कथा का समापन हो रहा है। अब कल मालपुआ खीर का भंडारा होगा। मैं कल भी आऊंगा। अरे आज तो कथा में आए, असली चीज तो कल ही है। आए कल इस कथा का रस, इस कथा का सारांश, इससे जो नित्य प्रति झरता हुआ अमृत, जो मालपुआ खीर का प्रसाद होगा, जो आप सबके सहयोग से बनेगा, जो आप सबके उससे बनेगा, वो होगा। आइए हम वहीं फिर आ जाए। माताओं, हमारे जीवन में अंतर क्यों है? किसी की लड़की तो पढ़ने में इतनी होशियार होती है कि वो लड़की डीएम, एसपी, कलेक्टर, तहसीलदार, सिटी थानेदार, दरोगा, एमपी, एमएलए बन जाती है। एक की लड़की पढ़ने में बहुत कमजोर होती है। एक का लड़का इतना तेज होता है कि पढ़ लिख के सब कुछ बन जाता है, और एक का लड़का ऐसा होता है कि बेचारे को लाख प्रयास करने पर पढ़ नहीं पाता। ये सब क्या है? हम चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़े, हम चाहते हैं मेरा बच्चा बहुत अच्छा बने। जय अब कोई मेरे ढेगा मत कहियो कि ओटपा करनो पीछे से करियो, बैठ ले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। अब अंतर क्या है? ये अंतर पड़ा क्यों? ये अंतर क्यों पड़ा? ये अंतर पड़ा मेरे भाव से, ये अंतर पड़ा मेरे कर्म से, ये अंतर पड़ा मेरे विचार से। अगर कऊ व्यक्ति के जो भागवत की कथा हो रही है, अगर आपके मन में श्रद्धा है, भाव है, देखो एक बात कहूं, राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर चोर, बिना प्रेम रिझत नहीं, नटवर नंद किशोर। राम राम तो सब कहते हैं, ठग भी कहता है, चोर भी कहता है, लेकिन बिना प्रेम रिझत नहीं, नटवर नंद किशोर। भगवान कहते हैं मेरे को तो केवल भाव चाहिए। भाव का भूखा मुंह में, और भाव ही मेरा सब सार है, और भाव से भजे मुझको तो भव से बेड़ा। जब तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए, जब तुम्हारे जीवन में कोई दुख आए, जब तुम्हारा काम बिगड़ने लगे, काम बने ही नहीं, तो उस समय तुम भगवान के नाम का स्मरण करो। भगवान से अकेले में ऐसे कहो जैसे तुम किसी अपने खास से कहते हो, भैया मेरे ऊपर ये दुख आ गया, क्या करूं, कैसे करूं। ऐसे अकेले में भगवान से कहो, भगवान सुनता है। आप विश्वास करिए, भगवान सुनता है। अगर भगवान की जिसके जीवन में प्रेम है, भगवान को याद है, भगवान याद है तो आबाद है, और भूल गया तो हम पढ़ने बैठे तो भगवान का ध्यान करें। हे भगवान, मैं बच्चा हूँ, मैं बच्ची हूँ, तूने हमें जन्म दिया है, हमें विद्या भी दो, योग्यता भी दो। मैं पढ़ने में तेज हूँ, मेरी अंक मेला चल के बहुत अच्छी वो बने। परीक्षा देने जाओ तब भगवान का स्मरण करो, भोजन करने जाओ तब भगवान का स्मरण करो, संसार में कोई काम करने जाओ भगवान को याद करो और भगवान का स्मरण करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके तुम करो, और अगर तुम्हें तुम्हारे कार्य में सफलता ना मिले तो कह देना बाबा तुम झूठी कहते थे।
क्यों? क्या मेरे मन में भाव, हम जो भी कार्य करते हैं, हम भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते समय मेरे भाव कैसे हैं, वही भाव भोजन में जाएंगे। जो भाव भोजन में जाएंगे उस भोजन को मेरे बच्चे खाएंगे, मेरा पति खाएगा, मेरे घर के लोग खाएंगे। तो आप विश्वास कर लो, तुम्हारे घर वालों की वैसी ही वृत्ति बन जाएगी। तुम भोजन बनाते बनाते भगवान के नाम का स्मरण करते करते बनाओ, और 1 महीना अपने बच्चे को बना के खिला दो। भगवान का नाम लेते लेते आटा मारो, रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, और ऐसे तुम 1 महीना खिला दो। अगर 1 महीना में तुम्हारे बच्चे में, तुम्हारे पति में, तुम्हारे घर में अगर अंतर ना आ जाए तो कह देना महाराम दास तुम झूठी कहते थे, महाराम दास तुम झूठी। हम करते नहीं हैं, हम भगवान को भूले बैठे हैं, जो हमको शक्ति दे रहा है, जो मेरा भोजन पचा रहा है, जो मेरे को आंखों से दिखाई दे रहा है। न तंत्र सूर्यो भांति चंद्र तारिकम नियमित तो भांति को तो है मग्ना तुम्हें भांतम नु भांति सर्व तस्य भाषा श्वेता श्वेत में दिया है। जो भी संसार में दृष्टिगोचर हो रहा है, जो भी हो रहा है, चाहे आकाश में तारागण जो खिल रहे हैं, उनका जो प्रकाश है वो भगवान के प्रकाश से, और जिसमें से भगवान का अंश चला जाता है, बस मन करता है अब तो ले चलो जल्दी करो, ले चलो। तो इसलिए हम भगवान को भूल गए हैं। हम दुखी इसलिए हैं, हम कमजोर पड़ने में इसलिए हैं कि और तो सब चीज है, लेकिन हम भगवान को भूल गए, सरस्वती माँ को भूल गए हैं। हमारे घर में गरीबी इसलिए है कि हम भगवान को भूल गए हैं। धर्मशील के बिना ही बुलाए। लक्ष्मी कौन की पत्नी है? लक्ष्मी के पति कौन है? विष्णु भगवान। लक्ष्मी के पति कौन है? विष्णु भगवान। और जिसके घर में विष्णु भगवान आ जाएंगे, लक्ष्मी इतनी पतिव्रता देवी है कि धर्मशील के बिना ही बुलाए तुम उन्हें ना बुलाओ तो बेचारी अपने आप तुम्हारे घर में पहुंच जाएगी, घर में पहुंच जाएगी। लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी पति को बुला लो, और लक्ष्मी पति को नहीं बुलाओगे, अकेली लक्ष्मी को बुलाओगे और जोरावरी ले जाओगे, सीता की तरह ले जाओगे, तो वो तुम्हारे घर का नाश कर देगी। शराबी, जुआरी, कबाबी, बीमारी, लड़ाई झगड़ा फंसा देगी। अगर विष्णु भगवान है तो उनको याद करो। एक बार की एक छोटी सी बात बताऊं। रावण सीता का हरण कर ले गया, आपने सुना होगा। रावण सीता का हरण कर लेगा। रावण सीता को लेकर के लंका में चला गया। सीता जी की खोज हनुमान जी ने कर ली, और सीता जी की खोज करके राम जी को बता दी। तैयारी होने लगी, चलो अब लंका पे चढ़ाई करनी है। तो लंका पे पहले तो भगवान ने समुद्र को बार बार प्रणाम किया, कहा हमको रास्ता दे दो, हमको लंका जाना है, हमको रावण का विनाश करना है, हमको सीता को लाना है। नाय मान विनय न मानत जलद जड़। रामायण गोस्वामी जी कहते हैं कि विनय न मानत जलद जड़, ओ गए 3 दिन बीत, ओ भूल राम सको पुत्र, के भय बिन होए ना। लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष। समुद्र घबरा गया, कह दिया भगवान तुम पुल बनाओ, हम मदद करेंगे, हम रक्षा करेंगे, मेरी मर्यादा को न टालो। जल्दी जल्दी मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ। क्या पुल बनाओ, पुल का आदेश हुआ। भगवान ने सबको संबोधित किया। नल नील अंगद जामवंत हनुमान, सारी बानर रीछ भालुओं की सेना लग गई। पत्थर लाओ, पहाड़ों पे जाने लगे, पत्थर लाने लगे, समुद्र बनने, पुल बनने लगा। पत्थर में क्या करते हैं? पत्थर लाते हैं, वहां रख देते हैं। नल नील अंगद जामवंत हनुमान क्या करते हैं? पत्थर पर राम लिखते हैं, और पत्थर पर राम लिख के पत्थर को जैसे ही जल में छोड़ते हैं समुद्र में, पत्थर तैर जाता है। पत्थर डूबता नहीं है, पत्थर तैर जाता है।
पत्थर लाए, राम लिखा, पत्थर को छोड़ा, पत्थर तैर गया, डूबा नहीं। भगवान के मन में आया, भगवान राम के मन में आया, कहते हैं चलो मैं भी तो देखूं कितना बड़ा पुल बन गया। अभी तक तैयारी क्या होगी, हमारे भक्तों ने, हमारे बानर भालू सेना ने कितना पुल बना लिया। राम जी देखने के लिए पुल के पास पहुंचे हैं और भगवान पुल के पास खड़े होकर के देखने लगे तो क्या देखा, पत्थर लाए, पत्थर पे राम लिखा, पत्थर को जल में छोड़ा, पत्थर तैर गया। राम ने ये दृश्य देखा, ये दृश्य देख करके और भगवान राम ने सोचा कि जब मेरे नाम में इतनी ताकत है कि पत्थर पे लिखा, पत्थर तैर गया, डूबा नहीं, तो मेरे में कितनी ताकत होगी। राम ने कहा हम 2-4 पत्थर, मेरा मन है कि मैं भी समुद्र में फेंक के देखूं। जब मेरे नाम से पत्थर नहीं डूबा तो मेरे में शक्ति कितनी है, मैं भी पत्थर फेंक के समुद्र में रख के देखता हूं, डूबता है क्या तैरता है। राम जी ये सोचते ही हैं, तब तक राम जी के मन में एक बात आ गई। क्या? रामायण में गोस्वामी जी ने एक बहुत अच्छी चौपाई लिखी है, राम बहादुर शास्त्री जी इस पर बहुत जोर देते थे कि जोग जुगित तप, कि जोग जुगित तप मंत्र प्रभाव और फले तभई जब करे तुराऊ। योग और युक्ति और मंत्र, इनका फल तभी प्राप्त होता है जब तुम इनका छिपाव करो। तुम्हें कोई युक्ति से कोई काम करना है, कोई काम निकालना है, किसी का खेत खरीदना है, अगर किसी को पता लग गया तुम्हारी युक्ति का तो उसका काट कर देगा, तुम्हारा काम फेल हो जाएगा। जोग जुगित तप मंत्र प्रभाव और फले तबई जब करे ही दुराऊ, इनका छिपाव करी। मैं कितना भजन करता हूँ, मैं कितनी तपस्या करता हूँ, इसका वर्णन मत करो, छिपाओ और शक्ति बढ़ेगी। अगर तुम्हारी किसी को मालूम हो गई तो हो सकता है तुमको भंग करती। राम ने सोचा चलो मैं पत्थर तो फेंकूंगा लेकिन यहां नहीं फेंकूंगा। अब राम ने सोचा कहां फेंकूंगा, चलो एकांत में चल के मैं समुद्र में फेंकूंगा, डूब जाएंगे तो कोई बात नहीं है, और तैर जाएंगे तो बढ़िया बात है ही है। यहाँ अगर हमने पत्थरों को पानी में डाला और पत्थर डूब गए, अगर पत्थर डूब गए तो मेरे इन भक्तों को अश्रद्धा पैदा हो जाएगी, ये मेरा साथ छोड़ जाएंगे। ये राम कैसे है कि नाम ले तू भव सिंध सुखाई, जिनका नाम लेने से भवसागर नदी सूख जाती हो और वो जब पत्थर डाले तो पत्थर डूब जाए, ये राम नहीं है, ये कोई और है। राम ने पत्थर लिए और चल दिया समुद्र के किनारे, चलो दूर चले गए, अकेले चले गए। मैं वहां डाल के देखूंगा, डूब जाएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अकेला ही तो हूं ना। डूब जाएंगे तो कोई बात नहीं, और तैर जाएंगे फिर तो आनंद की बात है ही है, फिर तो मैं फिर भी याद रखूंगा। आज जगत का पिता संसार से छिपा करके एकांत ढूंढ रहा है, जो खुद एकांत है। एकांत कहते हैं जहाँ एक का भी अंत हो, एक धन अंत, जहाँ एक का भी अंत हो, केवल एक हो, उसको कहते एकांत। राम जी बहुत दूर समुद्र के किनारे गए और पत्थर लेकर के और चारों तरफ को देखने लगे कि कहीं कोई है तो नहीं, चलो अब मैं यहाँ फेंकता हूँ। हनुमान जी ने देखा मेरे राम जी कहाँ हैं। हनुमान जी ने देखा राम जी तो दिख नहीं रहे, राम जी कहाँ हैं, शिविर में भी नहीं है। हनुमान जी घबरा गए। क्यों घबरा गए? कज्जानी न जाए निशाचर माया, राक्षसों की माया का पता नहीं है। एक बार तो आहे रावण हरण कर ले गया था, हनुमान जी को जाना पड़ा, आपने कथा सुनी होगी।
अब कहीं ऐसा न हो राम जी के साथ कोई अनहोनी घटना न हो जाए, ये भक्त का भाव होता है। वैसे उनके साथ हो क्या सकता है, लेकिन भक्त का भाव होता है। भक्त ठाकुर जी को रजाई भी उड़ाता है, आरती भी करता है, गर्मी होती है तो पंखा चलाता है, यही तो भक्त का भाव है ना। कहते मेरे राम है कहाँ, मैं राम की रक्षा करूंगा, अगर राम की रक्षा ना हो पाई तो फिर सीता का कार्य अधूरा रह जाएगा। मां जानकी तड़प रही है वहां, राम जी ने खोजते हुए चल दिया और मई जाए के ठाले है गए पीछे से, जहां राम जी दोनों हाथन में पत्थर लिए समुद्र के किनारे फेंकने जा रहे, धीरे से पीछे खड़े हो गए, कुछ नहीं बोले। राम जी ने पत्थर लिया, समुद्र में पत्थर जैसे ही फेंका, पत्थर डूब गया, डूब गया। राम जी ने सोचा हो सकता है मैंने इस हाथ से फेंका हो इसलिए डूब गया हो, चलो इस हाथ से फेंक के देखते हैं लेकिन कैसे होता है। और दूसरे हाथ से पत्थर लिया और जैसे ही पत्थर को समुद्र में फेंका, वो पत्थर भी माताओ डूब गया। राम जी ने कहा ये बहुत अच्छा हुआ जो मैंने एकांत में अपना परीक्षण कर लिया, मेरे में कितनी शक्ति है, अगर मैं इस काम को वहां कर देता तो हो सकता है कि भक्तों को श्रद्धा हो जाती। मन में आई कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया, और पीछे राम जी ने जैसे ही मुड़ के देखा तो क्या देखा कि पीछे हनुमान जी खड़े हुए हैं। बोलो गुरुदेव भगवान जी, पीछे हनुमान जी खड़े हैं। और जो हनुमान जी को देखा राम जी सेप गए, सिकुड़ गए, कहने लगे हनुमान जी महाराज, हनुमान जी, हनुमान जी, क्या भगवान, हाँ भगवान तुम यहाँ कितनी देर के आए हो। हनुमान जी कहते हैं बस बस भगवान हमें थोड़ी सी देर हुई है। राम जी कहने लगे एक बात बताओ हनुमान जी, भगवान अपने भक्त को घुमाने लगा, भगवान अपने भक्त को घुमाने लगे। क्या कहते हैं कि जैसे मैंने समुद्र में डुबाने के लिए यहाँ 2 पत्थर फेंके हों और पत्थर डूब गए हों, तो क्या हनुमान जी तुमने देखा है। हनुमान जी कहते हैं हाँ भगवान मैंने देखा है। जो हनुमान जी ने कहा मैंने देखा है, ऐसा लगा राम जी एकदम संकुचित हो गए। अगर हनुमान जी ने जाकर के इस बात को वहां कह दिया कि राम जी ने जब पत्थर फेंके तो पत्थर डूब गए, तो सबको अश्रद्धा होगी। अब क्या करूं, हनुमान जी के सामने आज जगत का पिता हाथ जोड़ के खड़ा है, वजह कह रहा है हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं तुम मेरी बात काऊ से कहियो मत। हनुमान जी कहते मैं तो कहूंगा, लो हनुमान जी कहते मैं तो कहूंगा। अब तो राम जी और सिकुड़ गए, हाथ जोड़ के कहते हनुमान जी हाथ जोड़ूं पाम जोड़ूं, तुम बताओ सोई करूं, चाहो सोई दे तुम्हें, लेकिन मेरी ये बात मत कहना हनुमान जी। हनुमान जी कहते हैं मैं तो कहूंगा। राम जी ने कहा क्या कहोगे, क्या कहोगे। राम जी ने सोचा पूछ तो लूं, ये कहेंगे क्या। हनुमान जी से पूछने लगे हनुमान जी, हनुमान जी ये बताओ तुम क्या कहोगे। हनुमान जी कहते बताऊं। राम जी कहते हैं बताओ, सिकड़े खड़े बताओ क्या कहोगे। हनुमान जी कहते बताऊं। राम जी कहते बताओ क्या कहोगे हनुमान जी। हनुमान जी कहते मैं ये कहूंगा, अरे ये संसार के लोगों सुन लो, ए दुनिया के लोगों सुन लो, सुन लो, सुन लो, मेरी सुन लो। क्या सुन लो, जो भगवान के हाथ से छूट गया वो फिर डूब ही या जो भगवान के हाथ से छूट गया वो फिर डूब जाएगा, उसको बचाने वाला जाकी रच